हेलो चो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिग्मा क्लासेस बेस्टी में। मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी जानते हो उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक का फॉर्म आ गया है। इसमें मैं क्या विशेष बताने वाला हूं, आप वीडियो में बने रहें, आपको जरूर पता चल जाएगा। तो आप जानते हो कि उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक का फॉर्म आ गया है और जिसका अगर फॉर्म बच्चे भरते हैं तो क्या गलती करते हैं और क्या करना चाहिए उनको सही मायने में, जो क्लास 10+2 वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए। मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं बस जाते हैं, एक ही ग्रुप होता है ए ग्रुप को सब पॉलिटेक्निक में भर देते हैं। यानी कि जैसे भेड़ चलती है वैसे ही क्या करते हैं, बच्चे भी चलते हैं पॉलिटेक्निक के मामले में। लेकिन इसमें बहुत सारा अच्छा अच्छा ग्रुप होता है जिसको आप भरोगे तो हो सकता है कि उसमें बहुत कम बच्चे भरे हों और उसमें बहुत कम फाइट रहता है और बहुत अच्छा ट्रेड रहता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे उस पॉइंट को भी। लेकिन आप जानते हो कि जो उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म है वो 15/1/2025 से भरा जा रहा है और लास्ट डेट क्या है, 30/4/2025 तक है। बहुत अच्छा खासा समय, आराम से भरो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या है, लास्ट पे एग्जाम फी भी आप देख लो, ये इसमें तो कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। जो इसमें कह रहा है कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का जो फॉर्म फी है वो 300 है, एससी एसटी का क्या है 200 रुपए है भाई। ये सब भी बहुत नॉर्मल है। चलिए अपने मुख्य पॉइंट पे चलते हैं और जो बच्चे यहाँ पे जो मुख्य पॉइंट है उस पॉइंट को देखते हैं। मैक्सिमम बच्चे करते क्या हैं, मैक्सिमम बच्चे जाएंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए तो सिर्फ एक ही काम करते हैं, वो बहुत सिंपल काम है। वो जाएंगे और कहेंगे दुकानदार भाई से कि हमें डिप्लोमा का फॉर्म भरना है पॉलिटेक्निक का। और वो डिप्लोमा वाला फॉर्म क्या करते हैं, वो भाई साहब होते हैं, वो क्या करते हैं, भरते हैं, सिर्फ ए ग्रुप डालते हैं। डिप्लोमा इंजीनियरिंग मतलब ए ग्रुप डाल दो। 3 साल का ये कोर्स होता है आपका और ये होता है क्लास 10, ठीक है। 10वीं अगर आप अपेयरिंग हो या पास हो चुके हो तो ये आपके लिए होता है। यहाँ पे क्लास 10th एग्जाम पास विथ 35% मार्क्स, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कितना होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए। ओवरऑल आपका 35% है तो भी भर सकते हो। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का जो है एक्चुअल में आप देखोगे तो यहाँ पे साइंस होता है, ठीक है। वो 10+2 की बात नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ 10th की बात कर रहे हैं। तो यूपी बोर्ड के हो भाई तो साइंस होता है, साइंस में आपको 35% नहीं लाना है, 50% होना चाहिए। मैथ में आपका 50% होना चाहिए, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, अन्यथा फंस जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये सारी बातें तो रहती है, सारे बच्चे इसको भरते हैं, सारे के सारे बच्चे होते हैं। आप देखोगे 25 लाख, 26 लाख, 27 लाख, 28 लाख, 30 लाख तक फॉर्म भरा जाता है उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक का, जिसमें सारे के सारे बच्चे किस ग्रुप को भरते हैं, ए ग्रुप को। तो ए ग्रुप आप उन बच्चों के लिए छोड़ दो ना जो सिर्फ 10th पास है। अगर आप 10+2 यानी क्लास 12 में अफेयरिंग में हो या पास आउट कर चुके हो और फिर भी आपको डिप्लोमा करना है और मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री आपका 10+2 में है, तो आप क्या करो, ए ग्रुप छोड़ के कोई दूसरा ग्रुप भरो। और दूसरा ग्रुप क्या है, और जो सबसे अच्छा ग्रुप है, मैं आपको बता रहा हूं कि बीटेक करने के बाद भी उतने पैसे नहीं कमा पाते हैं जितना लोग डिप्लोमा करके वो जो ग्रुप मैं बताने जा रहा हूं उसको अगर कर लेते हो तो आप कमा पाओगे, बहुत अच्छा होता है। चलो, तो उस पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, देखते हैं उस ग्रुप में वो कौन सा ग्रुप है। आप देखते रहिए। देखिए, ये एक ग्रुप होता है, आप यहां देखें, यहाँ पे जैसे आप फॉर्म अप्लाई करने जाओगे तो फॉर्म अप्लाई करते वक्त देखोगे उसमें एक आई ग्रुप आता है, जैसे ABCD करके कई सारे ग्रुप आपके बनाए गए हैं, तो उसी में आप देखोगे तो एक आता है आई ग्रुप। देखो, आई ग्रुप यहाँ भी है, आई ग्रुप यहाँ भी है, वही चीज है। डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, ये भी 3 साल का ही है, लेकिन ये आपका रहता कब है, 10+2। 10+2 यानी इंटरमीडिएट की बात करें यानी 12वीं अगर आप कर रहे हो या कर चुके हो उसके लिए होता है। ये कह रहे विथ पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका होना चाहिए। अगर किसी का बायोलॉजी है तो वो नहीं भर सकता इस फॉर्म को, ठीक है। और कितना परसेंट होना चाहिए, 50% मार्क्स से वो पास होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है, फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट में ये 50%
100% होना चाहिए। ठीक है, चलो अब उसके बाद यहाँ पे वही चीज है, डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस है, ये भी वाला वही है, इसी का एक भाई है समझ लो। ये भी क्या है, 3 साल का ही है, ये भी 10+2 के लिए ही होता है, सेम सेम क्राइटेरिया इसका भी होता है। तो आप जब 10+2 कर रहे हो अभी, मतलब इस साल एग्जाम देने वाले हो या पास आउट कर चुके हो और फिर भी आपको डिप्लोमा ही करना है, ठीक है, तो आप जाओ ए ग्रुप, मन करे तो भरो, क्योंकि उसके साथ साथ ए ग्रुप के साथ साथ आई ग्रुप भी भर सकते हो। ए ग्रुप का एग्जाम जो होता है एक अलग डेट में होता है और आई ग्रुप का एग्जाम क्या होता है, एक अलग डेट में होता है। तो आप दोनों भर सकते हो। अगर एक से संतुष्ट नहीं हो तो ए ग्रुप को भी डाल दो, आई ग्रुप को भी डाल दो। आई ग्रुप में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के पूछे जाएंगे और आप 10+2 यानी 11वीं 12वीं में जो आपने मैथ पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, उस लेवल का आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। यानी लेवल तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर उसके एग्जाम में बैठते हो, वो क्वालिफाई कर जाते हो, अगर आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है, यूपी पॉलिटेक्निक में 3 साल डिप्लोमा करने के बाद आपको जॉब ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको जबरदस्ती बुलाया जाएगा क्योंकि उसके बच्चे है ही नहीं। और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस जो होता है सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में ही मिलेगा आपको, प्राइवेट कॉलेज में नहीं मिलेगा, इसीलिए इसका डिमांड बहुत ज्यादा रहता है और बहुत बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं। तो सिर्फ जो एडवांस लेवल के बच्चे हैं, जो बहुत आगे निकल चुके हैं, वे बच्चे जानते हैं, नहीं तो जिनके गार्जियन बहुत सक्षम हैं, जो पहले से पढ़े लिखे हैं, वे इस बात को जानते हैं कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस करना चाहिए, सिर्फ ए ग्रुप डाल के डिप्लोमा ही करना नहीं होता है, उसके बाद भी बहुत सारा ग्रुप होता है। आप इसमें देखोगे तो बहुत सारा ग्रुप होता है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग जो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री बच्चे पढ़ते हैं वो 10+2 पास आउट हैं या अभी अपेयरिंग में हैं, तो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस को डालें, बहुत अच्छा फॉर्म है और आपको इससे बहुत अच्छा बेनिफिट होगा अगर इसमें एडमिशन आपका हो जाता है तो। ठीक है।